everyone. How are you all? I hope you all are very good. Today, students, we are going to start the 8th chapter of class 6 science, that is about separation of substances. Today, we will learn about the different methods of separating pure substance from a mixture, and then we will learn the need of separation. All right? So let's start and learn about it. See. On 12th March 1930, Gandhi ji along with many freedom fighters started the Dandi March from the Sabarmati Ashram. As we all know कि 12th March 1930 में गांधी जी ने काफ़ी सारे अदर फ्रीडम फाइटर्स के साथ डांडी मार्च स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम से, ठीक है. एंड इस डांडी मार्च में थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने गांधी जी को ज्वाइन किया हर रोज फ्रॉम द डिफरेंट विलेजेस. फिर उसके बाद जो 25th डे था मार्च का वो एंड हुआ 6 अप्रैल 1930 में एट द डांडी, जो कि एक छोटा सा विलेज है गुजरात में. Now what had begun just as salt satyagraha became a mass movement. What did they do? Actually में स्टूडेंट्स उन्होंने नेचुरल सब सॉल्ट को गैदर किया सी वाटर में से फ्रॉम द सी शोर रीजन्स. बट हाउ डिड इट डू दैट? उन्होंने बेसिकली सी वाटर को बॉईल किया सो दैट वो सॉल्ट को सेपरेट कर सके फ्रॉम द वाटर. राइट. सो इन नेचर में बहुत से फ्यू सब्सटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स जो अपने प्योर फॉर्म में होते हैं. बहुत ही कम ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ठीक है. ज़्यादातर सब्सटेंसेस अभी मिक्स्ड होते हैं अदर सब्सटेंसेस के साथ. एंड प्योर सब्सटेंसेस को ऑब्टेन करने के लिए हमें डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ दो सब्सटेंसेस, ठीक है. जैसे कि बिफोर कंज्यूमिंग, जब आप एक ऑरेंज जब बनाना कंज्यूम करते हो, आप क्या करते हो? सबसे पहले उसकी सीड्स को या पील को रिमूव करते हैं. इस तरीके से हम टी लीव्स को फिल्टर करते हैं टी ड्रिंक करने से पहले फ्रॉम द बॉइल्ड मिक्सचर ऑफ वाटर, मिल्क, शुगर एंड टी लीव्स. ऐसी टी लीव्स जो हैं क्योंकि वाटर में डिजोल्व नहीं होती, तो उसी वजह से आप क्या करेंगे, उसे एक सीव की हेल्प से रिमूव करेंगे, देन यू विल गेट द प्योर टी. देन हैव यू एवर विजिटेड, क्या आप कभी एक ऐसे फार्म में गए हो जहाँ पे व्हीट एंड पल्सेस ग्रो किए जा रहे हैं? देन यू हैव टू ट्राई एंड गेट सम व्हीट ग्रेन्स डायरेक्टली फ्रॉम अ फार्मर. उस सैंपल को केयरफुली ऑब्जर्व करना है. स्मॉल स्टोन और पेबल्स, सॉइल पार्टिकल एंड हस्क जो है सैंपल के अंदर प्रेजेंट होगा अलॉन्ग विद व्हीट ग्रेन्स. उसके बाद व्हाट वी डू, हमें उन स्मॉल पेबल्स एंड स्टोन्स को व्हीट ग्रेन से रिमूव करना है एंड देन वी विल ग्राइंड इट टू मेक फ्लावर, ठीक है. इस तरीके से हम बटर सेपरेट करते हैं मिल्क में से. हाउ डू वी डू इट? हम मिल्क और कर्ड को चर्न करेंगे टू गेट बटर. इस तरीके से हमारे नोस्ट्रल्स के अंदर जो हेयर प्रेजेंट है वो भी क्या करते हैं, डस्ट एंड हार्मफुल बैक्टीरिया को फिल्टर करते हैं, सेपरेट करते हैं फ्रॉम द इनहेल्ड एयर. यू कैन सी यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट पिक्चर्स गिवन है जिसमें आपको कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस दिखाई जा रही हैं सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए. लाइक हेयर, यहाँ पे क्या है, हस्क को सेपरेट किया जा रहा है ग्रेन्स में से. इधर हम बटर सेपरेट कर रहे हैं फ्रॉम द कर्ड, स्टोन सेपरेटेड फ्रॉम राइस एंड पल्सेस, tea leaves separated from tea, bran separated from wheat flour, and here is the peel separated from a banana. All right, chal. So now we have the topic pure substance. Any substance, कोई भी ऐसा substance जो केवल एक single kind of particles का बना होगा उसे आप pure substance कहेंगे. For example, iron, silver, oxygen, etc. मिक्सचर क्या होता है स्टूडेंट्स? जहाँ पे 2 और more substances इस तरीके से मिक्सड होते हैं कि हर एक कंपोनेंट की अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन रहती है. वी कॉल इट अ मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल एयर है जो कि मेनी गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है. डिफरेंट गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर के मिक्सचर को कहा जाता है एयर. देन शुगर सोल्यूशन भी आपका शुगर एंड वाटर का मिक्सचर होता है. ब्रास आपका कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर है, राइट. चलो, नाउ नीड फॉर सेपरेशन. अब एज वी नो कि मिक्सचर के अंदर 2 और मोर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं किसी भी रेशियो में, एंड इन सब्सटेंसेस को कहा जाता है कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. अब हमें इन कंपोनेंट्स को, एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना होता है फॉर द वेरियस रीजंस, राइट. सी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स. सबसे पहले जितने भी अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स हैं उन्हें रिमूव करना जरूरी है. समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, डिजायरेबल सब्सटेंसेस में के कुछ अनडिजायरेबल या हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल व्हीट, राइस और पल्सेस, इसके अंदर कुछ स्मॉल सब्सटेंसेस यानी कि स्मॉल स्टोन्स हो सकते हैं या डर्ट हो सकती है जो कि अनडिजायरेबल है, अनवांटेड है एंड इट कुड हार्म अस.
सो सिमिलरली मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि वाटर जो हमारे घर में सप्लाई किया जाता है वो प्योर नहीं होता है, उसमें ऐसे पार्टिकल्स होते हैं लाइक डस्ट, हार्मफुल कंपाउंड्स, जर्म्स एक्सेट्रा। सो इसीलिए इन्हें यूज़ करने से पहले रिमूव करना ज़रूरी है, अदरवाइज ये सारी इम्प्योरिटीज हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। सिमिलरली हम वाटर प्योरीफायर्स का यूज़ करते हैं क्लीन वाटर ऑब्टेन करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। ऑलराइट, सो द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम चीप, अनवांटेड, हार्मफुल थिंग्स को फूड मटेरियल्स के साथ मिक्स करते हैं स्टूडेंट डेलिबरेटली, उसे कहा जाता है फूड एडल्ट्रेशन, जो कि एक सीरियस क्राइम है जिससे काफ़ी हेल्थ हैजार्ड्स हो सकते हैं। नाउ टू ऑब्टेन, अब कैसे हम यूजफुल कंपोनेंट्स को सेपरेटली ऑब्टेन कर सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एज वी ऑल नो कि क्रूड पेट्रोलियम जो हमें अर्थ से मिलता है वो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का मिक्सचर है, यानी कि उसके अंदर डीजल, कैरोसिन, पेट्रोल सभी मिक्स होते हैं। एंड इन सभी कंपोनेंट्स को हमें सेपरेट करना जरूरी है बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस। सो पेट्रोल एंड डीजल को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है व्हीकल्स में, एंड कैरोसिन को एज अ हाउस होल्ड फ्यूल हम यूज करते हैं, राइट। देन फॉर लेबोरेटरी एंड रिसर्च वर्क, समटाइम्स कभी कभी जो सब्सटेंसेस अपने प्योर फॉर्म में है उन्हें वो भी क्या रिसर्च वर्क एंड अदर पर्पसेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नहीं, फॉर दिस इसके लिए हमें इवन बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस को भी सेपरेट करना ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल, अ लिटिल इम्प्योरिटी, अगर हमारे जो डोनर होता है, ब्लड डोनर होता है, उसके ब्लड में अगर एक बहुत छोटी सी भी इम्प्योरिटी बच जाती है तो उससे उस पर्सन की हेल्थ को अफेक्ट हो सकता है जिस पर्सन को उसका ब्लड ट्रांसमिट किया जा रहा है। नाउ थिंक व्हाट वुड हैपन अगर जो मेडिसिन लैबोरेटरीज में प्रिपेयर की जाती है उसमें इम्प्योर सब्सटेंसेस हों, ऑलराइट, सो इट कुड बी हार्मफुल फॉर अस। सो सेपरेशन ऑफ सॉलिड मिक्सचर, अब सबसे पहले सॉलिड मिक्सचर्स एंड इनसॉल्युबल सॉलिड्स को कैसे सेपरेट किया जाता है। सो वी शुड नो कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, टू चूज अ सुटेबल मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ अ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, यानी कि एक मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए सो दैट आप एक सुटेबल मेथड चूज कर सको किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। सो एक मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है डिफरेंट फिजिकल मेथड्स का यूज करके, एंड मेथड की जो चॉइस है वो बेस्ड होती है कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज के डिफरेंसेस के बेसिस पर, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन, लाइक वी हैव हैंड पिकिंग, सेडिमेंटेशन, थ्रेशिंग, फिल्ट्रेशन, विनोइंग, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड सीविंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हैंड पिकिंग। सपोज आपके पास एक फ्रूट बास्केट है, उसमें एप्पल्स एंड गुआवाज हैं, सो हाउ विल यू सेपरेट देम? आपको वन टाइप ऑफ फ्रूट पिक करना है वन बाय वन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आप उसे अनदर कंटेनर में रखेंगे, एंड दूसरे टाइप ऑफ फ्रूट जो है वो आपके उसी बास्केट में रह जाएंगे। इस तरीके से आपने देखा होगा कि आपकी मदर और ग्रैंड मदर जो है अनवांटेड हस्क पीसेस को या स्मॉल स्टोन्स को सेपरेट करती हैं, रिमूव करती हैं राइस, व्हीट और पल्सेस से बाय यूजिंग हैंड पिकिंग मेथड। सो वी कैन इजीली कंक्लूड कि हैंड पिकिंग मेथड का यूज किया जाता है जब अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स के पार्टिकल्स जो हैं मॉडरेट साइज के होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, एंड दे कुड बी स्पॉटेड इजीली। सेकेंडली, अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स की अगर क्वांटिटी काफी कम है डिजायरेबल कंपोनेंट्स के कंपैरिजन में, देन वी कुड यूज दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द मेथड नोन एज थ्रेशिंग, ऑलराइट। सो सीरियल्स, व्हीट एक्सेट्रा, ठीक है, ये सभी फील्ड्स में हार्वेस्ट किए जाते हैं जिनमें स्टॉक्स प्रेजेंट होता है। अब ग्रेन्स को स्टॉक में से रिमूव किया जाता है सो दैट हमें ग्रेन्स मिल सके एंड देन दे कुड बी सोल्ड इन द मार्केट। So the process of removal of grains from rest of the plant is called threshing. ठीक है, you could see this is the method where the threshing is being used. आपको प्लांट में से क्या करना है, ग्रेन्स को रिमूव करना है, एंड उसी प्रोसेस को कहा जाता है थ्रेशिंग, ठीक है। सो एक्चुअल में व्हाट इज डन कि जो व्हीट या पैडी स्टॉक के बंडल्स होते हैं इन्हें सन ड्राई किया जाता है, एंड देन जो ड्राइड स्टॉक्स हैं उन्हें एक हार्ड सरफेस पे बीट किया जाएगा सो दैट ग्रेन्स कुड बी सेपरेटेड। इन विलेजेस में भी थ्रेशिंग करी जाती है बुलक्स का यूज करके, ठीक है। लार्ज क्वांटिटीज में ग्रेन्स रिमूव किए जाते हैं थ्रेशिंग मशीन्स का यूज करके नाउअडेज। देन वी हैव विनोइंग। विनोइंग में क्या है कि ग्रेन्स एंड शार्प इज द हस्क विच इज अ काइंड ऑफ अनवांटेड और अनडिजायरेबल सब्सटेंस इन द ग्रेन,
ठीक है। सो ये जो मिक्सचर होता है ग्रेन्स एंड शाफ का, इसे हम थ्रेशिंग के बाद हमें ये मिलता है। अब इस ग्रेन को हमें शाफ और हस्क में से भी सेपरेट करना जरूरी है। सो द प्रोसेस जहाँ पे हम ग्रेन्स को सेपरेट करेंगे हस्क में से, उस प्रोसेस को कहा जाता है विनोइंग। एंड जो विनोइंग मेथड है वो आपका बेस्ड होता है दोनों कंपोनेंट्स की लाइटनेस एंड हेवीनेस पे, यानी कि ग्रेन एंड हस्क की लाइटनेस एंड हेवीनेस पे। बिकॉज हस्क जो है ग्रेन से लाइटर होते हैं, तो फार्मर क्या करता है, पूरा जो मिक्सचर है ग्रेन एंड हस्क का, उसको एक हाइट से नीचे की तरफ गिराते हैं इस तरीके से, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। तो विंड क्या करेगी, विंड जो लाइटर कंपोनेंट्स हैं यानी कि हस्क को ब्लो अवे कर देगी, एंड जो हैवी कंपोनेंट्स हैं यानी कि ग्रेन्स, वो सीधे नीचे गिरेंगे एंड दे विल फॉर्म अ हीप। ऑलराइट, उसके बाद ये जो सेपरेटेड ग्रेन्स आपको मिले हैं, इसे आप एज अ फूड यूज कर सकते हैं, एंड जो शाफ अलग हो गया उसे आप एज अ फॉडर यूज करेंगे फॉर द एनिमल्स। ऑलराइट, द नेक्स्ट मेथड वी हैव इज सीविंग। ठीक है, सीविंग मेथड का यूज किया जाता है 2 और मोर कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए जो कि डिफरेंट साइजेस के हैं। एक सीव क्या होता है, सीव एक शैलो वेसल है जिसमें होल्स होते हैं। Let's learn the usage of sieve through few examples. अगर आपने देखा हो, anyone uses sieve at home. Generally sieve को हम अपने घर में यूज करते हैं फ्लावर में से ब्रान एंड अदर इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, है ना। सिमिलरली फ्लोर मिल्स में बिग स्लैंट सीव्स यूज किए जाते हैं जिससे हम व्हीट में से जो स्मॉल स्टोन्स हैं एंड डर्ट पार्टिकल्स ऐसे रिमूव कर सके। कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी इस तरीके के साथ सीव्स का यूज किया जाता है सैंड में से पेबल्स एंड स्टोन्स को सेपरेट करने के लिए। दिस इज अ काइंड ऑफ सीव ओनली। ठीक है, now next we have sedimentation, decantation. See what is sediment students? Sediments आपके insoluble solid substances हैं जो कि एक liquid में they will settle down if they are left undisturbed inside a container. And इस process को जहाँ पे हम sediments को remove कर रहे हैं, that is called sedimentation. So decantation, if we talk about decantation, decantation का मतलब होता है liquid को pour कर देना without disturbing the sediment. ठीक है, जो डर्टी रिवर वाटर होता है अगर आप उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दें फॉर सम टाइम, तो आपका जितना भी उसके अंदर सेडिमेंट था वो नीचे सेटल हो जाएगा, एंड फिर जो ऊपर वाटर है उसे आप केयरफुली एक अनदर कंटेनर में पोर कर लेंगे, दैट विल बी नोन एज डिकेंटेशन। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट मेथड वी हैव इज फिल्ट्रेशन। सो एज यू ऑल आर अवेयर कि कैसे टी लीव्स को टी में से रिमूव किया जाता है ना। हम प्रिपेयर टी को एक स्ट्रेनर के थ्रू पोर करते हैं। स्ट्रेनर में एक मैश होता है जो एज अ फिल्टर एक्ट करता है। मैश में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके थ्रू लिक्विड टी पास हो जाती है, एंड टी लीव्स जो कि बिगर इन साइज है दे आर नॉट अलाउड टू पास। इसी प्रोसेस को कहा जाता है फिल्ट्रेशन। सो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हम फिल्टर का यूज करते हैं। मैश स्ट्रेनर एंड अ पीस ऑफ मुस्लिन क्लॉथ ये एग्जांपल्स हैं फिल्टर्स के। फिल्टर पेपर भी एक मोस्ट सुटेबल फिल्टर है जो कि लैबोरेटरीज में यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन। नाउ यूसेज ऑफ फिल्टर पेपर। सो फिल्टर पेपर एक राउंड पीस ऑफ पेपर है जिसमें मिलियंस ऑफ टिनी पोर्स होते हैं जिसके थ्रू वाटर जैसे लिक्विड्स पास हो जाते हैं, लिविंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स ऑन द फिल्टर पेपर। ठीक है, चलो नाउ वी हैव व्हाट, मैग्नेटिक सेपरेशन। सी इन मेनी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं फिट किए जाते हैं क्रेन में, सो दैट हम मैग्नेटिक स्क्रैप को सेपरेट कर सकें, मैग्नेटिक स्क्रैप आयरन को सेपरेट कर सके फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक बेस्ड मटेरियल। एंड ये क्यों किया जाता है, आयरन कलेक्ट करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ रिसाइकलिंग। सो उस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उसे हम सेपरेट करेंगे एक मैग्नेट का यूज करके ऑफ सूटेबल साइज। फॉर एग्जांपल एक मिक्सचर है आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर का, तो उसे आप सेपरेट कर सकते हैं एक मैग्नेट का यूज करके। तो इस तरीके से मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे मैग्नेटिक कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आयरन, निकन, कोबाल्ट के बने जितने भी आर्टिकल्स हैं दे ऑल आर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सो उन्हें आप एक मिक्सचर में से सेपरेट करोगे फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट्स, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक सेपरेशन। बाय यूजिंग अ मैग्नेट यू हैव टू डू इट। सो जो मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन का वो किस फैक्ट के ऊपर बेस्ड है कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है वो एक मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव व्हाट, सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस। अब एक लिक्विड में से सॉल्युबल सब्सटेंसेस को कैसे सेपरेट किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, फॉर दिस वी हैव द फर्स्ट मेथड नोन एज इवेपोरेशन,
And as we have already learned in some of our previous chapter about evaporation. What is evaporation? The process of changing a liquid into vapor is called evaporation. And evaporation process continuously आपका water bodies में चलता रहता है, जैसे कि ponds, rivers and seas. उसके बाद जो वेपर्स क्रिएट होते हैं इस प्रोसेस में वो एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाते हैं कॉन्टिन्यूसली एज अ रिजल्ट ऑफ इट. देन दीज वेपर्स की वजह से क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, रेन का फॉर्मेशन होता है, and thereby come down again through a water cycle. This we have learnt already in the previous classes. So this method, अभी जो method है evaporation का, इसे use किया जाता है एक solid obtain करने के लिए which is dissolved in a liquid. ठीक है, common salt और sugar जो कि आपके water में dissolve है उसे आप evaporation process के through obtain कर सकते हैं. ठीक है, so do you know how we obtain common salt? सी वाटर के अंदर काफ़ी सारे सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं, उनमें से एक कॉमन सॉल्ट भी है. तो सी वाटर को पहले अलाउ किया जाता है, ठीक है, या फिर उसे हम एक शैलो पिट के अंदर फिल कर देते हैं. ठीक है, यू कैन सी दिस इज अ शैलो पिट. उसके बाद इसको क्या कर दिया जाता है, सनलाइट के थ्रू हीट होने दिया जाता है. धीरे धीरे वाटर आपका वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा ड्यू टू इवेपोरेशन, एंड कुछ ही दिनों में वाटर कंप्लीटली इवेपोरेट हो जाएगा एंड जो सॉल्ट है वो आपका पिट्स में ही रह जाता है. एंड देन उस सॉल्ट को प्योरीफाई करके वी गेट कॉमन सॉल्ट. ऑलराइट, द नेक्स्ट मेथड वी हैव इज कंडेंसेशन. कंडेंसेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, है ना. इवेपोरेशन में लिक्विड गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन कंडेंसेशन में वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग. ऑलराइट, चलो. Now next method we have is sublimation. What happens when we leave camphor in open? Camphor को अगर आप openly छोड़ दें, what will happen? You will see कि camphor vanish हो जाता है and किसी भी तरीके का solid या liquid trace आपको उस plate या container पे देखने को नहीं मिलेगा जिस पे आपने उस camphor को रखा था. But we can feel, आप उसके aroma को feel कर सकते हो in the air. Why? Because camphor directly जो है उसमें किसमें वेपर में स्टेट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया. सो बेसिकली कुछ ऐसे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्टली वेपर और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन हीटिंग विदाउट मेल्टिंग एंड फॉर्मिंग अ लिक्विड. ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है सब्लिमेबल सब्सटेंसेस. एंड वो प्रोसेस जहाँ पे एक सॉलिड डायरेक्टली वेपर स्टेट में आता है ऑन हीटिंग विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस. तो सब्लिमेशन का यूज किया जाता है एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए जो कि सब्लिमेबल सब्सटेंस के होते हैं, लाइक अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन, कैम्फर, आयोडीन एंड नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंसेस. ऑलराइट, चलो. नेक्स्ट वी हैव सेपरेटिंग इमिसिबल लिक्विड्स. व्हाट इज इमिसिबिलिटी? इमिसिबिलिटी एक प्रॉपर्टी है जहाँ पे दो सब्सटेंसेस क्या है, एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के लिए कैपेबल नहीं है. दैट इज कॉल्ड what? Immiscibility property. and इसी वजह से ये क्या बनाते हैं, homogeneous mixture बनाते हैं. So जो components हैं उन्हें आप immiscible कहेंगे. For example oil and water ये आपके immiscible हैं. So जब दो liquids immiscible हैं उन्हें आप एक separating funnel का use करके separate कर सकते हैं. For example water and oil दोनों immiscible liquids हैं. आपको liquid separating funnel में लेना है क्योंकि oil water से lighter होता है तो वो water के ऊपर float करेगा and सेपरेटिंग फनल में एक अपर लेयर बना लेगा. एंड वाटर क्योंकि हेवियर है तो वो सेपरेटिंग फनल में लोअर लेयर में सेटल हो जाएगी एंड देन इट कुड बी पोर्ड इनटू अ कंटेनर व्हेन द स्टॉप कॉर्क इज ओपन्ड. नेक्स्ट सी, उसके बाद जो आपकी ऑयल की अपर लेयर है उसे आप अनदर कंटेनर में पोर कर दें. राइट, दे हैव गिवन यू सम कॉमन इमिसिबल लिक्विड्स जैसे कि मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर, कैरोसिन ऑयल एंड वाटर एक्सेट्रा. Now use of two, अगर अब हम दो या दो ज़्यादा मेथड्स का यूज़ करते हैं मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए. सी समटाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सके सिंगल मेथड का यूज़ करके. तो वहाँ पे हमें दो या दो ज़्यादा मेथड्स को भी यूज़ करना पड़ सकता है टू सेपरेट देम. फॉर एग्जाम्पल ऑयल, वाटर एंड सैंड का एक मिक्सचर है. सो उसे सेपरेट करने के लिए हमें सबसे पहले सैंड को सेपरेट करना है डिकेंटेशन प्रोसेस का यूज करके एंड देन ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करेंगे सेपरेटिंग फनल्स का यूज करके. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. जैसे कि रॉक सॉइल. रॉक सॉइल आपका सॉल्ट, सैंड एंड क्ले, ठीक है, इसका मिक्सचर होता है. सैंड एंड क्ले काफी लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं.
तो प्योर सॉल्ट ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम द रॉक सॉल्ट सबसे पहले आप मिक्सचर को फाइन पाउडर में चेंज करेंगे एंड देन एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर उसमें ऐड किया जाएगा. सॉल्ट डिजोल्व हो जाएगा एंड एक सोल्यूशन बना लेगा. सैंड एंड क्ले अनडिजोल्व रहेंगे जो कि आप फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू रिमूव करोगे. एंड जो सॉल्ट आपको सोल्यूशन में से मिलेगा उसे हम कैसे, उसको हम फिर इवेपोरेशन मेथड के थ्रू ऑब्टेन करेंगे. राइट. नाउ टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, वी नो कि वाटर आपका सेवरल सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करके सोल्यूशन बना सकता है. बट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन वाटर डिसॉल्व? क्या वाटर किसी भी गिवन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकता है? ठीक है, हाउ मच इट माइट बी, व्हाट हैपन्स अगर हम एक सोल्यूशन में मोर एंड मोर सब्सटेंस या सॉल्यूट को ऐड करते चलेंगे. ठीक है, सी, सो एक्चुअल में a certain amount of water can dissolve only a certain amount of soluble substance. एक certain amount of soluble substance को ही dissolve किया जा सकता है एक certain amount of water के अंदर. So basically हमारे पास एक solution होता है unsaturated solution. ये एक ऐसा solution है जिसके अंदर maximum amount of solute के comparison में less amount of solute present है which is capable of being dissolved. ठीक है, and एक ऐसा solution जिसके अंदर अब no more solute can be dissolved, that is called a saturated solution. So you can say कि केवल 2 teaspoon of salt जो है, ठीक है, the solution wasn't unsaturated. जब आपने एक solution एक water के अंदर 2 teaspoons of salt dissolve किया और वो easily dissolve हो गया, that means वो अभी unsaturated solution है. बट उसके बाद वो स्लोली saturated solution बनने लगेगा and एक state ऐसी आएगी कि अब आप उसके अंदर और salt को dissolve नहीं कर पाएंगे. Alright, so the maximum amount of solute, एक maximum amount of solute जो कि एक saturated solution बनाने के लिए चाहिए होता है in a given liquid, उसे कहा जाता है उसकी solubility. And आप एक solute के solubility को increase भी कर सकते हैं by heating the solution. Alright, that's all for the chapter. And it's completed. These were the different types of methods which we could use for separating the components of a mixture. Alright. Now let's meet very soon in the next session with a new topic. Till then, keep learning well and thanks to all.